भाग्य और कर्म के देवता शनि अप्रैल 2022 में अपनी राशि कुंभ में जा रहे हैं। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि 2022 से 25 तक शनि इस राशि में रहकर आप पर क्या प्रभाव डालेंगे और किस उपाय से इसकी शुभता में वृद्धि करें और शनि के बुरे प्रभावों से अपने आप को बचाएं। तो कृपया वीडियो अंत तक ज़रूर देखिए। ओम नमः शिवाय। मैं अंशुमान आपका स्वागत करता हूं। सूर्य पुत्र शनिदेव द सन ऑफ द सन अपनी राशि परिवर्तित कर रहे हैं। अप्रैल 2022 में अपनी ही राशि कुंभ में जा रहे हैं। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि 2022, 23, 24, 25 में जब तक यहाँ शनि रहेंगे इसका आप पर क्या प्रभाव पड़ेगा। वीडियो को कुछ हिस्से में मैंने बांट दिया है। सबसे पहले देखेंगे कि परिवर्तन होगा कब, फिर देखेंगे कि क्या अच्छा क्या बुरा प्रभाव रहेगा, फिर सभी राशियों के लिए उपाय क्या करने चाहिए और अंत में राशियों का राशिफल अलग अलग बताऊंगा। तो देखिए, राशियों के लिए उपाय अलग अलग नहीं होंगे क्योंकि शनि कुंभ में जाने पर क्या उपाय करने चाहिए और वह रिजल्ट क्या देते हैं यह वीडियो के शुरू में ही मैं बता दूंगा। तो अगर आप सिर्फ अपना राशिफल सुनना चाहते हैं, उपाय नहीं सुनना चाहते हैं, तो वीडियो को कुछ हिस्से आगे बढ़ा दीजिए अभी और अपना सिर्फ राशिफल सुन लीजिए। लेकिन अगर यह जानना चाहते हैं विस्तार में कि 2022 से 25 तक शनि इस राशि में रहेंगे तो करेंगे क्या और उपाय क्या करना है, तो फिर पूरा वीडियो आप देख सकते हैं। देखिए, सबसे पहले देखेंगे कि यह राशि परिवर्तन हो कब रहा है। देखिए, अप्रैल 2022 में 4 बड़े ग्रह राशि परिवर्तन कर रहे हैं। कौन से? सबसे पहले राहु जो माया के ग्रह हैं, फिर शनि जो सेवा के ग्रह हैं, गुरु ज्ञान के ग्रह और केतु मोक्ष के ग्रह। तो यह 4 बड़े ग्रह बहुत समय पर 1.5 साल, 2 साल, 2.5 साल, 1 साल, इतने समय पर अपनी राशि बदलते हैं। एक ही महीने में सारे बड़े ग्रह अपनी राशि परिवर्तित कर रहे हैं। इसका सब पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ने वाला है। गुरु, राहु और केतु के गोचर के 2022 के वीडियोज़ मैंने बना दिए हैं। आप अभी ये स्क्रीनशॉट देख रहे होंगे स्क्रीन पर। इस वीडियो की समाप्ति पर उन वीडियोज़ का भी लिंक मैं दे दूंगा, आप चाहें तो उसे देख सकते हैं। तो देखते हैं कि किन व्यक्तियों पर शनि के इस गोचर का प्रभाव पड़ेगा। देखिए, वैसे तो सभी 12 राशियों पर इसका प्रभाव पड़ेगा, किन लोगों पर इसका प्रभाव अधिक पड़ेगा। नंबर 1, जिनकी भी शनि की 7.5 ढैया, महादशा या अंतरदशा चल रही है। नंबर 2, किसी भी ऐसे ग्रह की दशा चल रही है जो शनि के साथ बैठा हुआ है या जिसे शनि देख रहे हैं। नंबर 3, शनि के 3 नक्षत्र होते हैं, पुष्य, उत्तरा भाद्रपद और अनुराधा। तो अगर आपका जन्म इन नक्षत्रों में हुआ है या किसी भी ऐसे ग्रह की दशा चल रही है जो इन्हीं नक्षत्रों में बैठे हुए हैं तो भी आप पर प्रभाव पड़ेगा। नंबर 4, जिनका भी जन्म रात में हुआ, महर्षि पराशर कहते हैं शनि रात्रि बली है, तो जिन लोगों का जन्म रात में हुआ है उन पर भी इसका प्रभाव विशेष पड़ेगा। और नंबर 5, जो शनि के काम करते हैं। शनि का काम कौन सा है? रियल एस्टेट, माइनिंग, मेटलर्जी, एक्सप्लोरेशन, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, रिसर्च, लेबर इंटेंसिव जॉब और सभी लोग जो नौकरी करते हैं। तो लगभग मेजॉरिटी ऑफ लोग नौकरी करते हैं, तो नौकरी वालों सब पर शनि का प्रभाव पड़ने वाला है। तो अब देखते हैं कि यह राशि परिवर्तन होगा कब। 29 अप्रैल 2022 को शनि कुंभ राशि में चले जाएंगे, फिर वक्री होकर 12 जुलाई 2022 को मकर में आ जाएंगे, फिर 17 जनवरी 2023 को फिर से कुंभ में चले जाएंगे जहां वह 29 मार्च 2025 तक रहेंगे और उस दिन वहां मीन राशि में चले जाएंगे। इस बीच में शनि 3 नक्षत्रों में भी रहेंगे, धनिष्ठा, शतभिषा और पूर्वा भाद्रपद। तो इन नक्षत्रों में रहने का भी प्रभाव आएगा। धनिष्ठा नक्षत्र में 2022 में रहेंगे, उस पर मैंने एक वीडियो अलग से बनाया हुआ है जिसका स्क्रीनशॉट अभी आप देख रहे होंगे। इस वीडियो की समाप्ति पर मैं दे दूंगा, चाहे तो उसे आप देख सकते हैं। और इसके बीच में शनि वक्री और अस्त भी होते रहेंगे, तो समय समय पर मैं वे वीडियोज़ भी आपको बनाकर देता रहूँगा। इस वीडियो में हम मुख्य रूप से शनि के मोटे मोटे क्या परिणाम आएंगे 2022 से 25 तक उस पर चर्चा करेंगे। अलग अलग समय पर इन परिणामों में परिवर्तन होता चला जाएगा, तो आगे भी आप वीडियोज़ देखते रह सकते हैं। अब देखिए, अपने जीवन साथी की राशिफल का भी आप ज़रूर विचार रखें और अगर आप व्यापार करते हैं तो अपने बिजनेस पार्टनर की राशिफल का भी आपको विचार ज़रूर करना चाहिए। सबसे पहले देखते हैं कि
क्या अच्छा करेंगे शनि, फिर देखेंगे अब कि क्या चैलेंजेस होंगे, क्या समस्याएं, फिर देखेंगे उपाय क्या है, और तब राशिफल। तो शनि यहाँ अच्छा क्या करते हैं? देखिए, शनि कर्म के ग्रह हैं, यानी वह यह बताते हैं कि हम इस जीवन में क्या करने आए हैं। शनि भाग्य के ग्रह हैं, यानी हम जो करने आए हैं उसकी सीमाएं क्या हैं। भृगु संहिता में महर्षि भृगु कहते हैं कि शनि कुंडली में जहाँ बैठते हैं उसे पुष्ट करते हैं, मजबूत करते हैं, और जहाँ देखते हैं वहाँ समस्याएं लाते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि शनि हमारे पिछले जन्मों के अनुभव को दिखाते हैं, हम पिछले जन्मों में क्या कर्म करके आए हैं और उनसे हमने क्या अनुभव लिया है। तो जन्म कुंडली में जहाँ होंगे वह हमारा मजबूत पक्ष होगा, जहाँ देखेंगे वहाँ संघर्ष होगा, वहाँ समस्याएं आएंगी, क्योंकि जहाँ शनि देखते हैं वहाँ हम अपने ही डर, झिझक, इनसिक्योरिटीज़, फियर्स और फोबियाज़ की वजह से रुकते हैं। तो देखिए आपकी अपनी जन्म कुंडली में शनि कहाँ बैठे हैं, कहाँ देख रहे हैं। इस ट्रांजिट में भी आपको देखना पड़ेगा शनि कहाँ देख रहे हैं और कहाँ बैठे हैं, उससे परिणामों में बदलाव आएगा। यहाँ साथ में यह भी देखिए कि शनि यहाँ पर शश नाम का राजयोग बनाते हैं। अपनी ही राशि कुंभ में है ना, वहाँ 0 डिग्री से 15 डिग्री तक अपनी मूल त्रिकोण स्थिति में पाए जाते हैं। तो महर्षि कहते हैं मूल त्रिकोणे स्व अक्षे वा तुलायाम उच्चगे अपि वा केंद्र त्रिकोण लाभे वा राज योगादि संयुते राज्य लाभो महासौख्यम दारा पुत्रादिवर्धनम वाहन त्रय संयुतम गज अश्व अंबर संकुलम। यानी कोई भी ग्रह अगर अपनी ही राशि में होगा, यहाँ पर वह शनि की बात कर रहे हैं कि अगर अपनी राशि, अपनी उच्च राशि या अपनी मूल त्रिकोण राशि में जो ग्रह होता है वह हमें स्त्री, पुत्र, धन, गज, अश्व यानी हाथी, घोड़ा, सवारी, घर और धन का लाभ देता है। तो यहाँ अपनी राशि में है शनि। अब देखिए शनि की 2 राशियाँ हैं, मकर और कुंभ, लेकिन कुंभ को शनि विशेष रूप से पसंद करते हैं। क्यों? शनि संसार भी है और शनि संन्यास भी है। मकर राशि पृथ्वी तत्व की राशि है, सांसारिक राशि है, चर राशि है। वहीं कुंभ राशि जो है आध्यात्मिक है, वायु तत्व की राशि है और स्थिर राशि है। शनि में भी स्थिरता के गुण होते हैं, धीरे धीरे चलते हैं ना, इसलिए इस राशि को पसंद करते हैं। यह आध्यात्मिक राशि है। घड़ा इसका सिंबल है ना, जिसमें गहराई होती है, जिसके अंदर हमें दिखता नहीं है। पॉट या पिक्चर क्या दिखाता है? घड़ा, मिस्ट्री, डार्कनेस। शनि भी अंधेरे के ग्रह हैं। अब देखिए घड़ा रहस्य भी दिखाता है, क्योंकि घड़े में से खजाना निकलेगा या सांप, कौन जानता है। शनि को रहस्य और अंधकार बहुत पसंद है, इसीलिए यहाँ वह समाधि भी देते हैं, उच्च स्तर का ज्ञान देते हैं। इससे अच्छा ज्ञान के लिए कॉम्बिनेशन नहीं मिल सकता है। तो सैटर्न कैप्रिकॉर्न में यानी मकर में रिस्ट्रिक्टिव हो जाते हैं, लालच देते हैं, हमें चीज़ों को जमा करने की प्रवृत्ति देते हैं। वहीं कुंभ में एक्सपेंसिव हो जाते हैं, यानी हमारी वृत्तियों में हमें उन्मुक्तता देते हैं। हमारा मन वायु की तरह खुल जाता है और फैल जाता है, लोगों को हम सहायता देते हैं। इसीलिए बड़े बड़े धर्म गुरुओं का शनि आध्यात्मिक इस राशि में पाया जाता है। कुंभ राशि के एक और स्वामी ग्रह हैं राहु। राहु की बात करनी यहाँ बहुत ज़रूरी है। क्यों? अभी बताता हूँ। देखिए शनि वद राहु, ऐसा महर्षि पराशर कहते हैं कि शनि की तरह राहु व्यवहार करता है। तो अगर शनि की जो राशि होगी उसको राहु पसंद करेगा ही, इसलिए यह राहु की स्वराशि मानी जाती है। कुंभ यानी घड़ा कब निकला? समुद्र मंथन से। इसमें अमृत लेकर भगवान धन्वंतरी प्रकट हुए। राहु केतु की उत्पत्ति कब हुई? समुद्र मंथन से। राहु इच्छा का ग्रह है। कुंभ यानी घड़े में क्या था? अमृत। राहु को अमृत की इच्छा थी, इसलिए राहु इस राशि को बहुत पसंद करता है। यहाँ शनि की तीसरी दृष्टि रहेगी राहु पर, क्योंकि राहु मेष राशि में है और शनि कुंभ राशि से उसको देखेंगे। इसका गहरा प्रभाव पड़ने वाला है। कुंभ काल पुरुष कुंडली के 11वें भाव में आता है। 11वां भाव क्या है? इच्छा पूर्ति का, लाभ का। तो शनि को काल पुरुष कुंडली में 10वें यानी कर्म और 11वें यानी लाभ, आय पर अधिकार दिया गया, इनकम पर। तो जो लोग शनि को कहते हैं कि शनि सिर्फ कष्ट देते हैं, वह शनि को बिल्कुल समझते ही नहीं। अगर शनि सिर्फ दुख देने वाले ग्रह होते तो उनको हमारी जन्म कुंडली में नेचुरली आय पर अधिकार क्यों दिया गया? लेकिन देखिए कर्म पहले आता है यानी 10वें भाव में, उसके बाद आय का घर 11वां आता है। तो शनि कर्म के ग्रह हैं, वह लाभ उसी को देते हैं जो कर्म करता है। इसलिए शनि इस राशि में आए हैं, लाभ की राशि में। जिन लोगों ने जब मकर में थे उन्होंने कर्म किया होगा, उनको पूरा फायदा मिलेगा। नहीं भी किया है तो अब कर सकते हैं, तो आपको ज़रूर लाभ होगा। देखिए शनि
इस राशि में है तो वायु तत्व की राशि है। इसका प्रभाव क्या होगा और किन लोगों को इसका विशेष प्रभाव मिलेगा, अभी मैं आपको बता देता हूँ। आपको स्पष्ट रूप से समझ में आ जाएगा कि कैसे शनि प्रभावित करते हैं। वायु तत्व है ना। अब एक एग्जाम्पल लेते हैं। एक सेक्टर है एविएशन, मेरा अपना सेक्टर है। तो एविएशन में आप खुद देखिए, इससे पहले शनि कुंभ राशि में कब थे, तो यानी 1992 में होंगे, 1992 में। उस साल क्या हुआ था, भारत सरकार ने आर्थिक उदारीकरण किया और ओपन स्काई पॉलिसी लॉन्च की, यानी कोई प्राइवेट एयरलाइन भी अपने जहाज़ उड़ा सकती थी, प्राइवेट एयरलाइंस ऑपरेट कर सकती थी। उसके ठीक 30 साल पहले कहाँ थे, 1962 में। क्या हुआ था उस साल, भारत सरकार ने इनकॉस्पार इस्टेब्लिश किया, जो बाद में इसरो बना, भारतीय अनुसंधान अंतरिक्ष अनुसंधान के लिए जो बनाया गया था इसरो, डॉक्टर विक्रम साराभाई के नेतृत्व में। उससे ठीक 30 साल पहले चले जाइए, क्या हुआ, इंडियन एयरफोर्स और एयर इंडिया की स्थापना हुई। तो देखिए, एक एग्जाम्पल मैंने आपको दिया कि शनि जब कुंभ राशि में आते हैं, वायु तत्व की राशि में, तो वायु से जुड़े हुए जो सेक्टर्स हैं, जैसे एक एविएशन, उनमें कैसे बड़ी घटनाएं होती हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, साइंस एंड एक्सप्लोरेशन के प्लैनेट हैं शनि। तो अब इस राशि में आए हैं 2022 में, तो किन लोगों को इसका लाभ मिलेगा। देखिए, जो भी लोग डीप सी रिसर्च में होंगे, जो भी लोग साइंस एंड टेक्नोलॉजी, स्पेस एक्सप्लोरेशन के फील्ड में होंगे, इन सेक्टर्स में उछाल आएगा, बूम आएगा। नई टेक्नोलॉजीज़, ब्रेक थ्रू टेक्नोलॉजीज़ में बहुत उछाल आएगा। क्यों, क्योंकि शनि कुंभ राशि में है जो नई टेक्नोलॉजी को दिखाता है, वहीं राहु भी मेष राशि में है। राहु भी साइंस एंड टेक्नोलॉजी को दिखाते हैं और मेष इंजीनियरिंग की राशि है। उसी समय में गुरु भी मीन राशि में होंगे, ज्ञान के ग्रह, ज्ञान की राशि में, तो लोगों में ज्ञान भी बहुत होगा। तो बहुत सारे लोग जो न्यू एज मूवमेंट से जुड़े होंगे, साइंस एंड रिसर्च में होंगे, उनको बहुत फ़ायदा होगा। जो लोग भी मिनरल माइनिंग के क्षेत्रों में होंगे, उन्हें भी फ़ायदा होगा। इवन जो लोग आध्यात्मिक क्षेत्रों में होंगे, योगा गुरुज़, न्यू एज गुरुज़, ऐसे लोगों के नए नए आइडियाज़ आपको बहुत देखने और सुनने को मिलेंगे। तो इन सब लोगों के लिए अच्छा है। क्या सिर्फ अच्छा है, नहीं, कुछ तो समस्याएं किसी भी ग्रह के मूवमेंट से आती ही हैं। क्या आएंगी समस्या, देखिए, शनि यहाँ जब बैठेंगे तो उनकी तीसरी दृष्टि राहु पर होगी। शनि जब भी राहु को देखते हैं या उसके साथ बैठते हैं तो रोग देते हैं। कौन से रोग, शनि और राहु के रोग कौन से होते हैं, नर्वस सिस्टम के रोग। शनि लोहे के कारक है ना, हमारे शरीर में लोहा क्या है, हीमोग्लोबिन, ब्लड। तो ब्लड से जुड़ी हुई समस्याएं हो सकती हैं, ब्लड प्रेशर की समस्याएं हो सकती हैं। ऐसा क्यों, क्योंकि जुपिटर भी यानी गुरु भी शनि और राहु के बीच में बहुत समय रहेंगे पाप कर्तरी योग में। तो गुरु भी ब्लड प्रेशर की बीमारी देते हैं, गुरु के इम्बैलेंस से ब्लड प्रेशर, बीपी की समस्या आती है। तो शनि यहाँ रोग दे सकते हैं बहुत सारे लोगों को। किन को, जिनकी अपनी कुंडली में शनि, गुरु या राहु की कोई कॉम्प्रोमाइज पोजीशन है या उनकी अपनी दशा अच्छी नहीं चल रही है, सावधान रहना पड़ेगा। जैसा मैंने बताया, गुरु भी पापकर्तरी योग में रहेंगे, धर्म से विमुख करते हैं। शनि और राहु के बीच में गुरु का होना व्यक्ति को धर्म से दूर ले जाता है। वहीं शनि और राहु एक साथ या उनकी दृष्टि से संबंध होना व्यक्ति में रिबेलियस टेंडेंसीज देता है, ऐसे लोग धर्म विमुख हो जाते हैं। तो आप ऐसा ना हो तो आपके लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि महर्षि पराशर कहते हैं शनि सबसे अच्छे कब होते हैं, जब कुंडली में ना वो किसी को देखें, न किसी के आगे पीछे बैठे ग्रह के, और बिल्कुल न किसी पर दृष्टि डालें। तो ऐसा तो हो नहीं रहा है, शनि गुरु और राहु को प्रभावित कर रहे हैं, तो आपको सावधानी रखनी पड़ेगी। क्या उपाय करें, शनि अगर पीड़ा दें शारीरिक, तो शनि पीड़ाहर स्तोत्र, सूर्यपुत्रे दीर्घदेहो विशालाक्षः शिवप्रियः दीर्घचारः प्रसन्नात्म पीड़ाम हरतु मे शनि। इस मंत्र का आप शनिवार के दिन शाम को रुद्राक्ष की माला पर 108 बार जप कर सकते हैं। जब तक शनि इस राशि में हैं तो आपको शारीरिक व्याधि से बचाव होता रहेगा। दूसरा उपाय प्राणायाम। देखिए, शनि आध्यात्म के, धर्म के कारक हैं। कुंभ राशि है, कुंभ यानी घड़ा, पेट इज़ लाइक ए पॉट, हमारा पेट भी एक घड़े की तरह दिखता है। तो जब हम श्वास लेते हैं तो 3 स्थितियां होती हैं, पूरक, रेचक और कुंभक। योग शास्त्र कहता है लेना, रोकना, छोड़ना। कुंभ यानी घड़ा, जब आप पेट तक सांस लेके जाते हैं और फिर उसको छोड़ते हैं तो इसे हम प्राणायाम कहते हैं। भगवान गीता में 4 अध्याय 29वें श्लोक में कहते हैं अपाने जुह्यति प्राणम प्राणापानम तथा परे
प्राणापान गति रुद्ध्वा प्राणायाम परायणः। जो व्यक्ति अपान वायु को प्राणवायु में हवन करता है और प्राण को अपान में, यानी श्वास को लेना और अंदर रोकना और फिर छोड़ना, वह योगी है। अब इससे भी बहुत सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। शनि प्रसन्न होते हैं प्राणायाम और योग करने से। लेकिन यहाँ मैं एक बात आपको ज़रूर स्पष्ट कर दूँ, किसी योग्य गुरु से ही आपको योग सीखना चाहिए। मुझे इस बात से बड़ा लाभ हुआ था कि मेरे गुरु एक सिद्ध योगी थे जिनसे मुझे योग सीखने का मौका मिला। तो इसीलिए मैं आपको यह कहना चाहूँगा कि आप भी अगर योग सीखें, ख़ास तौर पर कुंभक, पेट में वायु को रोकना बहुत रिस्की हो सकता है। बिना किसी योग्य गुरु के संरक्षण में आप यह प्रयास शुरू नहीं करें। हाँ, पूरक और ऐच्छिक कर सकते हैं। यहाँ यह मैंने इसलिए बताया कि शनि प्राणायाम व अध्यात्म के कारक हैं। नॉर्मल भी आप योग करेंगे तो उससे भी आपको लाभ होगा। यह शनि का बड़ा अच्छा उपाय है। बाकी शनि पर मैंने 7.5 ढैया पर क्या होता है और अशुभ शनि के लक्षण और उपाय क्या होते हैं, उस पर मैंने वीडियोस बनाए हैं। अभी आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, इस वीडियो के अंत में लिंक दे दूंगा, उन्हें आप देख सकते हैं। तो बहुत लंबा नहीं हो जाएगा यह वीडियो, इसीलिए सारे उपायों की चर्चा नहीं कर रहा हूँ। जो 2 मुझे मुख्य उपाय लगे इस राशि में आने पर शनि के, वह मैंने आपको दे दिया। इसके साथ साथ ही इस बात का भी ध्यान रखिए कि आपकी स्वयं की कुंडली में शनि की क्या स्थिति है, किन नक्षत्रों में बैठे हैं। साथ में यह भी देखिए कि एक ही राशि के सैकड़ों लोग होते हैं, करोड़ों लोग होते हैं, 70-80 करोड़ लोग ऑन एन एवरेज एक राशि के होते हैं। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि सैकड़ों करोड़ लोगों की लगभग एक ही राशि फल मिले? नहीं, आपका स्वयं की आपकी दशा क्या चल रही है, कौन से चंद्र तारा की दशा चल रही है, अष्टक वर्ग में शनि जिस राशि में हैं आपकी कुंडली में, उसमें कितने बिंदु हैं, यह बहुत सारे नियम हैं। सबकी चर्चा मैं नहीं करूंगा, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। मुख्य रूप से आप इन बातों का ध्यान रख सकते हैं। अभी तक अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सब्सक्रिप्शन बटन के साथ लगी घंटी को ज़रूर दबा दीजिए। शनि के इस राशि परिवर्तन का मेष से लेकर कन्या राशि तक क्या प्रभाव पड़ेगा, इस पर मैंने एक वीडियो अलग से बनाया है, जिसका लिंक मैं इस वीडियो के अंत में दे दूंगा, उसे आप देख सकते हैं। इस वीडियो में मैं आपको तुला राशि से लेकर मीन राशि तक क्या प्रभाव पड़ेगा उस पर चर्चा करूंगा। तो आइए तुला राशि से शुरुआत करते हैं। तुला राशि के लिए शनि का गोचर आपके 5वें भाव से होने वाला है। यहाँ अच्छी सूचना यह है कि आपकी ढैया समाप्त हो जाएगी, यानी शनि अब आपके 4थे भाव से, हृदय स्थान से हटकर आपके 5वें भाव पर, यानी आपकी बुद्धि के भाव पर चले जाएंगे, लक्ष्मी स्थान पर। अच्छा है, 4थे भाव पर बैठा हुआ शनि हृदय में चिंताएं देता है और चूंकि यहाँ से 7वीं दृष्टि से आपके 10वें कर्म स्थान को देखता है तो कर्म में अनिश्चितता देता है। लेकिन यह नहीं कह सकते कि यहाँ के शनि ने आपको बुरे परिणाम दिए हैं। देखिए, आपके लिए शनि योग कारक ग्रह बनते हैं, यानी 4थे और 5वें भाव के ही स्वामी हैं। तो 4थे भाव में भी जब शनि बैठे हुए थे पिछले 2.5 साल, तो उन्होंने ज़मीन और मकान का लाभ तो आपको दिया ही है, क्योंकि अपने भाव में बैठा हुआ ग्रह कोई भी अपनी ही राशि में उसका लाभ तो कराता ही है। तो ज़मीन का, मकान का और गाड़ी का, इन 3 चीज़ों का शनि कारक होता है, उसने आपको इनका लाभ ज़रूर दिया होगा। अब लक्ष्मी यानी धन कमाने का समय आ गया है, तो काम में जो अनिश्चितता थी वह दूर हो जाएगी। 5वां भाव लक्ष्मी भाव होता है, जैसा मैंने वीडियो के शुरू में कहा था। महर्षि भृगु कहते हैं शनि जहाँ बैठते हैं उस भाव को पुष्ट करते हैं। गोचर में भी यह नियम लागू होता है। हालांकि 5वां भाव हमारी विद्या का भी है, बुद्धि का भी है। शनि कभी कभी हमें अंडर हैंड प्रैक्टिसेस देते हैं, यानी ऐसे काम जो हमें शायद सामाजिक रूप से स्वीकार्य नहीं हो, लेकिन फिर भी हमें अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए करना पड़ जाता है। तो चूँकि यहाँ से शनि तीसरी दृष्टि से राहु को देखेंगे जो आपके व्यापार भाव में है, तो व्यापार में आप येन केन प्रकारेण, यानी ईदर बाय हुक और बाय क्रुक, ऐसे करके अपना काम निकाल लेंगे। बहुत बार इसमें आप मोरालिटी की चिंता नहीं करेंगे। जो अच्छा है वह सब कुछ पालन करना ज़रूरी नहीं है, आपकी ऐसी सोच हो जाएगी। इससे आपको बीच में कभी तकलीफ़ भी आ सकती है, ख़ास तौर पर जब गुरु भी यहाँ पाप कर्तरी योग में रहेंगे, जो आपके प्रोटेक्टिव प्लैनेट नहीं है, 6ठे भाव के मालिक हैं, यानी जो आपको शत्रु भाव है। तो ऐसा देखेंगे आप कि बहुत बार आपको शत्रुओं से भी हाथ मिलाना पड़ सकता है, यानी कॉम्पिटिटर से भी। अपनी बुद्धि का अच्छा प्रयोग कीजिए तो आप हर तरह से निकल जाएंगे, और अपना व्यवहार और आचरण बिल्कुल शुद्ध रखिए। मंत्र भाव है 5वां भाव,
शनि संन्यास के कारक हैं, मंत्र के आध्यात्म के कारक हैं। तो यहाँ से आप जितना अधिक मंत्र और आध्यात्म से जुड़े रहेंगे, योग प्राणायाम करते रहेंगे, उतना ही अच्छा आपको शनि परिणाम देते रहेंगे। हाँ, जब वापस मकर राशि में वक्री होकर जाएंगे तो कुछ फिर आपको काम में उठापटक देखने को मिल सकती है। यहाँ से शनि की 10वीं दृष्टि आपके दूसरे भाव पर जाएगी, यानी परिवार और लक्ष्मी स्थान पर। तो आप देखेंगे कि आपको अपने घर का पैसा निकाल कर अपने काम में इन्वेस्ट करना पड़ेगा, कर्ज भी लेना पड़ सकता है, लेकिन यह सब कुछ आपके ग्रोथ में ही आपको डिविडेंड्स देगा, यानी आपको अल्टीमेटली इसका अच्छा बेनिफिट ही मिलेगा, क्योंकि यहाँ से शनि की 7वीं दृष्टि आपके इनकम के घर पर भी जाती है। तो इनकम जनरेट करने में कुछ इश्यूज़ तो आएंगे, पैसे आएंगे ज़रूर, क्योंकि शनि लक्ष्मी स्थान में अपनी राशि से जा रहे हैं, लेकिन चूँकि इनकम के घर को, नीच राशि को देख रहे हैं, तो वह पैसे रुक कर आएंगे, फ्लो के साथ नहीं आएंगे, लक्ष्मी फ्लो के साथ नहीं आएगी, लेकिन आएगी ज़रूर। तो यह गोचर आपके लिए विशेष तौर पर शुभ होने वाला है। हाँ, जीवन साथी को लेकर आपको चिंता करनी पड़ सकती है, क्योंकि शनि की तीसरी दृष्टि 7वें स्थान राहु पर जा रही है। वहीं राहु बैठा होगा जीवन साथी के घर में, और किसी तरह का एग्रेसिव, यहाँ पर चूँकि राहु भी बैठा हुआ है, तो एग्रेसिव टेक ओवर कर सकते हैं आप, अगर बिजनेस में है तो बहुत सारे लोग नया काम खोल लेंगे, या अपने पार्टनर्स के साथ अगर काम करते हैं तो पार्टनर्स को एक्वायर करने की तरफ, उनका स्टेक लेने की तरफ आप आगे बढ़ सकते हैं। यहाँ बहुत लोगों के लिए जो व्यापार में है, खासतौर पर उनके लिए अच्छा समय कहा जा सकता है। कुछ थोड़ी जो समस्याएं आएंगी भी, वह वीडियो के शुरू में मैंने आपको जो शनि का उपाय बताया है उसे देखकर आप कर सकते हैं, या इस वीडियो के अंत में शनि के लक्षण, अशुभ शनि के क्या होते हैं और उनके उपाय क्या होते हैं, उस पर मैंने बड़ा डिटेल्ड वीडियो बनाया है, उसे आप चाहकर देख सकते हैं। तो उसमें भी बड़े अच्छे आपको उपाय मिलेंगे, उनसे भी लाभ होगा। तो आपके लिए गोचर बहुत अच्छा जाता हुआ दिख रहा है। वृश्चिक राशि के लिए शनि का गोचर आपके चौथे भाव से होने वाला है, यानी आपकी ढैया शुरू होगी। चौथा भाव हृदय स्थान है, शनि का वहाँ से गोचर करना हृदय में चिंताएं ज़रूर देता है। तो आपके जीवन में परिवर्तन बड़े होने वाले हैं। अब यहाँ क्या अच्छा होगा और किन बातों से आपको सावधानी रखनी पड़ेगी, उस पर अब विस्तार से चर्चा करते हैं। देखिए, आपकी राशि के स्वामी मंगल के मित्र नहीं हैं, इसीलिए आपके कर्म स्थान के स्वामी सूर्य बनते हैं, जहाँ शनि की 7वीं दृष्टि जाएगी इस गोचर में। तो आप क्या इससे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आपको अपने कार्यस्थल पर बड़े बदलाव होंगे, यानी शनि की 7वीं दृष्टि से आपके काम में चेंजेस होंगे। स्थान का परिवर्तन भी हो सकता है, क्योंकि शनि चौथे भाव में बैठकर स्थान परिवर्तन ट्रिगर कर देंगे। यह ट्रांसफ़र की वजह से भी हो सकता है, यानी नौकरी में बदलाव की वजह से, नई नौकरी की वजह से, या अपनी ही नौकरी में ट्रांसफ़र की वजह से स्थान परिवर्तन होता हुआ दिख रहा है। ढैया है, हृदय में चिंताएं भी लगी रहेंगी। यहाँ से शनि 10वीं दृष्टि से आपकी राशि को भी देखेंगे, यानी आपकी वृश्चिक राशि को, तो वहाँ भी आपको तकलीफ़ दे सकते हैं, शरीर की तकलीफ़ दे सकते हैं। रोग स्थान, शनि की दृष्टि जब राशि पर जाती है तो रोग देते हैं शनि। तो यहाँ रोग और ट्रांसफ़र, यह दो चीज़ें तो देते हुए दिख रहे हैं। अच्छा क्या हो सकता है यहाँ पर, देखिए, कोई भी ग्रह जब अपनी ही राशि से गोचर करता है, वह भी केंद्र स्थान में, तो कुछ अच्छे परिणाम तो ज़रूर देता है। यहाँ शनि आपके लिए शश नाम का महापुरुष राजयोग बनाएंगे। चौथा भाव घर का है, ज़मीन का है, मकान का है, वाहन का है। तो जो लोग भी रियल एस्टेट के सेक्टर्स में काम करते हैं, या किसी तरह के ट्रांसपोर्ट में हैं, ट्रांसपोर्ट सेक्टर में, ट्रैवल इंडस्ट्री में है, हॉस्पिटैलिटी में है, डीप रिसर्च के क्षेत्रों में है, उनके लिए बड़ा अच्छा समय कहा जा सकता है। आपको भाग दौड़ तो आपकी ज़रूर बढ़ेगी, क्योंकि आपके तीसरे भाव के स्वामी हैं, यानी चलने फिरने, ट्रैवल, ट्रांसफ़र्स, यही तीसरा भाव कम्युनिकेशन को दिखाता है, ट्रैवल एंड कम्युनिकेशन। उसके मालिक अगर आपकी राशि के स्वामी को भी देखेंगे और आपके कर्म स्थान को भी, तो आपकी भाग दौड़ तो बढ़ जाएगी, लेकिन इसका फ़ायदा भी मिलेगा। तो जो लोग भी मेहनत करने के लिए तैयार हैं, उनको फ़ायदा भी मिलेगा, क्योंकि शनि आलस से बढ़ाते हैं अगर निगेटिव होते हैं। अगर कुंडली में पॉजिटिव हैं तो आप में भाग दौड़ करने की इच्छा रहेगी, यानी आप मेहनत से घबराएंगे नहीं। थकेंगे तो आप ज़रूर, लेकिन घबराएंगे नहीं। तो अच्छा करना है अगर अपने शनि को, तो मेहनत से घबराइए नहीं, तब आपके लिए इसमें बहुत कुछ पॉजिटिव भी रिजल्ट आएंगे। लेकिन फिर भी
चिंताएं आपके हृदय स्थान पर लगी रहेंगी। हाँ, कोई पुराना रोग या कर्ज आपका सामने भी आ सकता है और उतर भी सकता है, क्योंकि शनि यहाँ तीसरी दृष्टि से आपके छठे रोग कर्ज को देख रहे हैं। तो यहाँ पर यह अच्छा होता हुआ दिख रहा है आपके लिए। किसी तरह के वाद विवाद में भी आपको विजय मिल जाएगी इस समय। तो यहाँ शनि का गोचर बहुत हद तक पॉजिटिव भी आप लोगों के लिए है, लेकिन चूंकि ढैया है इसलिए अनिश्चितता की स्थिति तो रहेगी। कुछ अच्छा भी होने वाला होगा तो बिल्कुल अंत में जाकर ही उसका परिणाम मिलेगा। आपको एंग्जाइटी बहुत रहेगी, तो हृदय में चिंता रहेगी और घर परिवार में किसी से मनमुटाव भी हो सकता है, या घर में कुछ ऐसा हो सकता है जिस घटनाक्रम से आपको हृदय में चिंता हो। सावधान रहिएगा। संतान को लेकर विशेष सावधान आप लोगों को रहना पड़ेगा। यहाँ गुरु को 5वें भाव में पाप कर्तरी योग में रखेंगे शनि राहु के साथ मिलकर, तो संतान को लेकर चिंता होगी। और जो लोग भी एजुकेशन के सेक्टर से जुड़े हुए हैं उनको विशेष तौर पर संभल कर रहने की ज़रूरत पड़ेगी। बाकी ढैया और 7.5 के क्या उपाय अच्छे होते हैं उस पर मैंने एक अलग से वीडियो बनाया है। इस वीडियो के अंत में मैं उसका लिंक दे दूंगा। उन उपायों की चर्चा यहाँ नहीं करूँगा क्योंकि बड़े और लंबे उपाय हैं, अच्छे उपाय हैं, डेडिकेटेड उपाय हैं। तो आप वह वीडियो चाहें तो देख सकते हैं। अगर उसे नहीं देखना चाहें तो इस वीडियो के शुरू में भी मैंने शनि का अच्छा उपाय दिया है इस कुंभ राशि में जाने पर, तो उसे आप देख सकते हैं। लेकिन आपको उपाय तो करने पड़ेंगे ढैया के अपने। धनु राशि के लिए शनि का गोचर आपके तीसरे भाव में होगा और इसी के साथ आपकी 7.5 समाप्त हो जाएगी। तो शनि का यह गोचर आपके लिए बड़ी राहत की खबर लेकर आ रहा है। हाँ, 29 अप्रैल को जब शनि इस राशि में चले जाएंगे आपकी 7.5 समाप्त तो ज़रूर होगी, लेकिन 12 जुलाई को जब वापस मकर में वक्री होकर आ जाएंगे तो वापस 7.5 शुरू हो जाएगी, जो अगले साल 17 जनवरी तक रहेगी। लेकिन अगले साल 17 जनवरी को जब शनि स्थिर रूप से इस राशि में चले जाएंगे कुंभ में, तो आपकी 7.5 भी समाप्त हो जाएगी अगले 30 सालों के लिए। तो धनु राशि वाले लोगों के लिए बड़ी राहत की बात है 7.5 का समाप्त होना, और आपकी राशि के स्वामी बृहस्पति का अपनी ही राशि से गोचर करना धनु राशि वाले लोगों के लिए हर तरह से रिलीफ लेकर आ रहा है। वहीं अगर देखिए तो शनि तीसरे भाव से गोचर करेंगे। तीसरा भाव शनि को तो सहज ही प्रिय है, क्योंकि तीसरा भाव इनोवेशंस का भी भाव है और सैटर्न रिसर्च के प्लैनेट हैं। ट्रांसपोर्ट भी देखते हैं, ट्रैवल इंडस्ट्री भी देखते हैं सैटर्न से। तीसरा भाव भी हमारे ट्रैवल्स को दिखाता है। तो जो लोग भी ट्रैवल एंड ट्रांसपोर्ट, रिसर्च, कम्युनिकेशन, साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन क्षेत्रों में हैं धनु राशि वाले लोग, उनके लिए यह शनि बहुत बड़ी उछाल लेकर आ रहा है कर्म स्थान में। बहुत सारे लोगों को विदेशों तक जाकर अपना काम फैलाने का मौका मिलेगा, या जो लोग भी रिसर्च के क्षेत्रों से जुड़े हुए हैं खासतौर पर या ट्रैवल इंडस्ट्री में हैं उनको विदेशों तक नौकरी के ऑफ़र आएंगे और इसमें उनको अच्छा लाभ ज़रूर होगा, क्योंकि यहाँ से शनि की 10वीं दृष्टि आपके 12वें स्थान पर जा रही है। अच्छा गोचर होगा यहाँ पर। यहाँ से शनि 7वीं दृष्टि से आपके भाग्य को भी देखेंगे, तो भाग्य में कुछ हद तक आपको बीच बीच में तकलीफ़ें तो ज़रूर देंगे, लेकिन चूँकि आपकी राशि के स्वामी अब अच्छी राशियों में जाएंगे, जब शनि इस राशि में रहेंगे तो बृहस्पति आपके भाग्य को प्रोटेक्ट करते रहेंगे। तो भाग्य में जो थोड़ी बहुत उठापटक शनि दे भी सकते हैं वह भी बृहस्पति रोक कर रखेंगे, और बाकी तो शनि अच्छा परिणाम दे ही रहे हैं। हाँ, एक चिंता ज़रूर यहाँ पे शनि देंगे। इनकी तीसरी दृष्टि आपके 5वें स्थान पर जा रही है, संतान भाव पे, जहाँ मेजॉरिटी ऑफ टाइम राहु भी रहेंगे इस गोचर में, यानी अगले साल अक्टूबर तक। तो यहाँ पर आपको सावधानी रखनी पड़ेगी। संतान संबंधी कोई चिंता आपको घेर सकती है, धन का अचानक नुकसान हो सकता है आपको, यह एक चिंता की बात हो सकती है। लेकिन ओवरऑल अगर देखा जाए तो धनु राशि के लिए यह बेहतरीन गोचर होगा। जो थोड़ी बहुत चिंता है वह शनि का जो उपाय वीडियो के शुरू में मैंने दिया है उसे आप कर सकते हैं, और इस वीडियो के अंत में अशुभ शनि के लक्षण और उसके उपाय पर एक डेडिकेटेड वीडियो है, उसमें बड़े अच्छे उपाय दिए हैं मैंने, उन्हें भी चाहें तो आप देखकर कर सकते हैं। तो आपके लिए शनि का गोचर बहुत ही अच्छा होने वाला है। मकर राशि के लिए शनि का गोचर आपके दूसरे भाव से हो रहा है। देखिए आपकी 7.5 चल रही है, दूसरा चरण चल रहा था शनि के इस भाव में जाते ही आपकी 7.5 का तीसरा चरण शुरू हो जाएगा।
क्या अच्छा होगा और क्या समस्याएं बरकरार रहेंगी उस पर चर्चा करते हैं। देखिए, अच्छा तो यह होगा कि शनि तीसरे चरण में चले जाएंगे साढ़े साथी के, तो उतरती साढ़े साथी हो जाएगी। शनि तीसरे चरण में पैरों पर रहते हैं, तो उतरती साढ़े साथी जब पैरों पर रहती है तो अच्छा ही परिणाम देती है। मेरे गुरुदेव कहते थे, उतरता हुआ शनि हमेशा कुछ न कुछ देकर ही जाता है, इसलिए यहाँ पर अच्छा है शनि का। तो दूसरा भाव क्या है? दूसरा भाव धन का भी भाव है। शनि जहाँ बैठते हैं वहाँ पुष्टि करते हैं ज़रूर। अपनी ही राशि में बैठे हैं तो धन कमाने के नए रास्ते आपके खुलेंगे। जो लोग भी रिसर्च के क्षेत्रों में हैं उनके लिए बड़ा अच्छा है, क्योंकि शनि यहाँ से अपनी 7वीं दृष्टि से आपके 8वें भाव को देख रहे हैं। 8वां भाव रिसर्च को और स्पिरिचुअलिटी को दिखाता है। तो जो लोग भी धार्मिक क्षेत्रों से जुड़े हुए ऐसे काम करते हैं, रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस में हैं या कोई भी स्पिरिचुअल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हैं जहाँ कॉमर्स भी इन्वॉल्व है, उनके लिए बड़ा अच्छा है। और जो लोग भी व्यापार करते हैं उनके लिए भी अच्छा है। लेकिन यहाँ चूँकि शनि अभी आपकी साढ़े साथी चल रही है, तो शनि आपके तीसरे भाव को देखेंगे। तीसरी दृष्टि से आपके, माफ़ कीजिएगा, आपके चौथे भाव को देखेंगे। चौथा भाव हृदय स्थान होता है, तो हृदय में कुछ चिंता आपकी ज़रूर बरकरार रखेंगे। अचानक कहीं का ट्रांसफ़र दे सकते हैं। आपके घर में रहने की जगह में बदलाव हो सकता है। वाहन चलाते समय अत्यधिक सावधानी रखिए, क्योंकि चौथे भाव पे और 8वें भाव पे दृष्टि जा रही है शनि की, जो स्वयं वाहन के कारक होते हैं, और साढ़े साथी चल रही है। तो सावधान रहिएगा। साढ़े साथी में कुछ अप्रिय घटनाएं ज़रूर होती हैं, खासतौर पर सेहत संबंधी बहुत अधिक सावधानी रखने की ज़रूरत है। फिर भी यहाँ शनि का गोचर पहले के मुकाबले मकर राशि वाले लोगों के लिए राहत की बात ज़रूर लेकर आ रहा है। हाँ, परिवार को लेकर कुछ चिंता ज़रूर देंगे, क्योंकि दूसरा और चौथा भाव परिवार का भाव है। आपको अपनी ज़बान पर बहुत काबू करना पड़ेगा। किसी भी बात से आपका वाद विवाद हो सकता है। ससुराल पक्ष से कुछ निगेटिव न्यूज़ आपको मिल सकती है, इसकी संभावना बनती हुई दिख रही है। तीसरे भाव में गुरु को, यानी आपके वाणी भाव को यहाँ शनि पाप कर्तरी योग में ग्रस्त कर देंगे राहु के साथ, क्योंकि राहु भी चौथा होगा। तो आप कुछ ऐसा बोल देंगे और लिख देंगे जो आपके खिलाफ प्रयोग किया जा सकता है। सावधानी से बोलिए और सावधानी से लिखिए, तो आपके लिए शनि का गोचर फिर भी अच्छा रह जाएगा। लेकिन चूँकि आपके साढ़े साथी अभी चल रही है, तो साढ़े साथी पर एक वीडियो मैंने अलग से बनाया है कि साढ़े साथी में हमें क्या उपाय करने चाहिए। वह वीडियो इस वीडियो के अंत में एंड स्क्रीन पर दे दूंगा। उसे देखकर उसमें दिए हुए उपाय भी आप चाहें तो कर सकते हैं, नहीं तो इस वीडियो के शुरू में जो मैंने उपाय दिया है उसे कर सकते हैं। तो आपके लिए शनि का गोचर आपको अधिक तकलीफ नहीं देकर ठीक ठाक चला जाएगा। कुंभ राशि के लिए शनि का गोचर आपकी राशि के ऊपर से हो रहा है। अब देखिए, आपकी ही राशि के स्वामी बनते हैं शनि, लेकिन ज्योतिष के नियमों के हिसाब से शनि का राशि के ऊपर से गोचर करना अच्छा नहीं माना जाता है। तो मिश्रित परिणाम यहाँ आएंगे। एक तरह से देखा जाए तो शश नाम का राजयोग बना रहे हैं, यानी शनि जब अपनी ही राशि में केंद्र स्थानों से गोचर करते हैं तो शश नाम का अच्छा राजयोग बनाते हैं। वह बन तो रहा है, लेकिन साथ ही साथ साढ़े साथी भी तो चल रही है, और वह भी दूसरे फेज़ में। यानी अब साढ़े साथी आपके द्वितीय चरण में प्रवेश कर जाएगी। साढ़े साथी दूसरे चरण में जाती है तो शनि हृदय पर आकर बैठ जाते हैं। मन में बहुत चिंता और दुख और कन्फ्यूज़न देते हैं। किसी परिवार में किसी व्यक्ति की सेहत को लेकर बड़ी समस्या आ सकती है। आप स्वयं भी अगर आपको हृदय के रोग या ब्लड प्रेशर के रोग हैं तो आपको बहुत सावधानी रखनी पड़ेगी। शनि अचानक बीमारी दे सकते हैं। यहाँ पैसे का नुकसान होता हुआ दिख रहा है। अनइंटेंडेड ट्रैवल्स होंगे, यानी ऐसे ट्रैवल्स, ऐसी यात्राएं जिनकी आपने कोई योजना नहीं बनाई है वह आपको करनी पड़ जाएंगी। जैसे नौकरी में ट्रांसफ़र, स्थान परिवर्तन, रहने की जगह में भी परिवर्तन हो सकता है। शनि आपको यहाँ कुछ धन की तकलीफ़ भी देंगे ज़रूर। अचानक ऐसा खर्च हो जाएगा जो आपके कंट्रोल में नहीं रहेगा। आपको मजबूर होकर, विवश होकर अपना पैसा निकाल कर खर्च करना पड़ेगा। जीवन साथी की सेहत को लेकर या व्यापार में आपको तकलीफ़ आ सकती है। शनि की 7वीं दृष्टि से आपको इन जगहों में तकलीफ़ आएगी, और व्यापार में किसी तरह का अचानक नुकसान भी शनि आपको दे सकते हैं। सावधानी की बहुत अधिक आवश्यकता है शनि के इस गोचर से। हालांकि अपनी ही राशि से गोचर कर रहे हैं तो उतना नुकसान तो आपका फिर भी नहीं करेंगे जितना बाकी साढ़े साथी में किसी को करते हैं। फिर भी आप अपनी जन्म कुंडली में देखिए
क्या महादशा चल रही है और वहाँ शनि की मूल स्थिति कैसी है। अगर वहाँ शनि की मूल स्थिति अच्छी है तो उठापटक के बाद आपको कोई बड़ा ट्रांसफॉर्मेटिव एक्सपीरियंस हो जाएगा। यानी आज आप जो सोचेंगे कि यह मेरे लिए अच्छा नहीं हो रहा है, वह आपके लिए बाद में बहुत अच्छा परिवर्तन आपको समझ में आएगा कई सालों बाद, कि जो हुआ था उसके लिए बहुत अच्छा रहा मेरे लिए। लेकिन यह तब होगा जब आपकी अपनी कुंडली में शनि अच्छे हों। 7.5 हमारा जीवन बदल देती है। नरेंद्र मोदी जी 7.5 में देश के प्रधानमंत्री बन गए। तो अगर किसी की कुंडली में शनि अच्छा है तो 7.5 में बड़े राजयोग भी देता है। ज़रूर देखिए आप आपकी कुंडली में कैसा है, उससे परिणामों में परिवर्तन हो जाएगा। लेकिन अगर आपकी अपनी जन्म कुंडली में शनि की स्थिति अच्छी नहीं है तो फिर शनि के आपको 7.5 वाले उपाय करने पड़ेंगे। एक वीडियो मैंने 7.5 पर बनाया है, इस वीडियो के अंत में उस वीडियो का मैं आपको लिंक दे दूंगा। उसमें दिए हुए उपाय आप करेंगे तो आपको विशेष लाभ ज़रूर होगा। नहीं करना चाहते हैं तो इस वीडियो के शुरू में जो मैंने शनि के उपाय दिए हैं इस राशि में आने पर, उसे आप देखकर कर लें तो आपको लाभ होगा। 7.5 अच्छी ठीक ठाक गुजर जाएगी, लेकिन आपको उपाय करने पड़ेंगे और सतर्क रहना पड़ेगा, नहीं तो शनि अचानक का नुकसान देंगे। मीन राशि के लिए शनि का गोचर आपके 12वें भाव से होगा। इसी के साथ आप लोगों की 7.5 शुरू हो जाएगी। राहत की बात यह रहेगी कि 29 अप्रैल को जब शनि मीन राशि में आएंगे तो 7.5 शुरू तो हो जाएगी, लेकिन 12 जुलाई को जैसे ही वह वक्री होकर मकर में चले जाएंगे आपकी 7.5 उतर जाएगी, जो अगले साल 17 जनवरी को ही शुरू होगी और फिर 7 साल के लिए 7.5 साल के लिए आपकी 7.5 वहाँ से चलेगी। तो सावधानी आपको रखनी पड़ेगी किन महीनों में, इस साल मई जून जुलाई में, और इसी में आपको समझ में आ जाएगा कि शनि कैसा परिणाम देंगे। जैसा देंगे वैसे ही आपके अगले 7 7.5 साल भी रहेगा। तो ध्यान रखिए कि शनि आपको क्या परिणाम दे रहे हैं। हाँ, अच्छा क्या होगा इसमें कि जब शनि की 7.5 शुरू होगी तो आपकी राशि के स्वामी बृहस्पति अपनी ही राशि मीन में रहेंगे, तो बचाव करते रहेंगे। कुछ कमज़ोर तो ज़रूर होंगे क्योंकि वह पाप कर्तरी योग में रहेंगे शनि और राहु के बीच में, तो सावधान रहना पड़ेगा और गुरु के भी उपाय करने पड़ेंगे। लेकिन बृहस्पति का गोचर अच्छे भावों से होता रहेगा तो 7.5 के बुरे प्रभाव में कुछ तो आपको राहत रहेगी। फिर भी शनि 12वें भाव से जाएंगे तो आपके आय के स्वामी हैं वह व्यय के भाव में जा रहे हैं, तो आपके खर्चे अचानक से बहुत अधिक बढ़ जाएंगे। रोग स्थान में भी शनि का गोचर रोग भी देता है। जो लोग विदेश जाना चाहते हैं उनके लिए तो अच्छा है, लेकिन जो नहीं जाना चाहते हैं उनके लिए अचानक रहने की जगह में बदलाव हो जाएगा। तो यहाँ पर कुंभ राशि में जब जाएंगे शनि तो बहुत लोगों के ट्रांसफ़र हो जाएंगे, नौकरी में परिवर्तन हो सकता है, पिता की सेहत को लेकर अचानक समस्या आ सकती है, या अपने अधिकारी वर्ग से अनावश्यक विवाद हो जाएगा आपका। यहाँ आपको इस बात से बहुत अधिक सतर्क रहना पड़ेगा। ध्यान रखिए यहाँ से 7वें भाव से आपके 6ठे भाव को भी देख रहे हैं तो किसी तरह का शत्रु विवाद भी संभव है। तीसरी दृष्टि से आपके दूसरे भाव को भी देखेंगे जहाँ राहु स्वयं बैठे होंगे, तो राहु की दृष्टि अनावश्यक विवाद देती है, राहु पर शनि की दृष्टि। और दूसरा भाव हमारा परिवार है, कुटुंब है और धन का भी भाव है, तो अचानक धन का नुकसान और परिवार में किसी से वाद विवाद, यह कुंभ राशि में शनि के जाने से आपको देखना पड़ेगा। तो 7.5 आपको बहुत सावधानी से बितानी पड़ेगी। यहाँ 7.5 के लिए और ढैया के लिए एक वीडियो मैंने अलग से बनाया है कि उसमें क्या विशेष उपाय करने चाहिए, क्योंकि जब 7.5 आती है तो शनि साधारण उपायों से नहीं मानते हैं, विशेष उपाय करने पड़ते हैं। उन विशेष उपायों की चर्चा मैंने उसमें की है, जो वीडियो के एंड स्क्रीन पर अभी आपको दिख जाएगा। नहीं भी अगर वो करना चाहें तो इस वीडियो के शुरू में जो मैंने उपाय दिए हैं उन्हें आप करेंगे तो भी लाभ होगा। अब स्क्रीन पर आप बाकी वीडियोस भी शनि के देख रहे होंगे और कुछ इस साल जो गुरु राहु केतु के राशि परिवर्तन होने वाले हैं उन्हें भी आप देख रहे होंगे, इन्हें भी आप कर दीजिए, देख लीजिए। और अभी तक अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे भी कर डालिए। ईश्वर हम सबका कल्याण करें। हरि ओम।